नमस्कार बच्चों। पूर्व में हम लोगों ने व्याकरण के लगभग सभी विषय जो द्वादशी कक्षा से संबंधित थे वो सारे के सारे विषय हम लोगों ने अध्ययन किए। कई बच्चों ने कमेंट भी दिए और लाइक भी किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप उन वीडियो को एक बार पुनः देखें। अब भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए ताकि हम लोग आसानी से उसका समाधान कर सकें। आज हमारा जो विषय है वह विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में हम लोगों ने अपनी छोटी कक्षाओं में खूब पढ़ा है और उन कक्षाओं में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी वह बिल्कुल सामान्य चीज़ें थी। पत्र कहते किसे हैं उसकी परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपके 12वीं कक्षा में जो पत्र शामिल किए गए हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उनमें कुल मिला के 5 रूप दिए हैं: अर्धशासकीय, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना। गत वर्ष 19-20 में अधिसूचना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पत्र कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है? तो बिल्कुल सरल है। मनुष्य द्वारा अपने भावों तथा विचारों को लिखित रूप में अन्य तक पहुंचाने की जो विधा है। अन्य तक पहुंचाने का मतलब हो गया कि पहले मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो लोग अपने विचारों को दूसरों तक किस प्रकार से पहुंचा सकें। दूसरों तक पहुंचाने का मतलब 2 रूप हैं पत्रों के। उन पत्रों में रूप कौन से हैं, उस रूप के आधार पर आपको समझाऊंगा कि जो पत्रों के 2 रूप बताए गए हैं। एक है अनौपचारिक पत्र। उस अनौपचारिक पत्र में क्या होता था? परिवार के जो सदस्य होते थे, सगे संबंधी होते थे, उन सगे संबंधियों को पत्र लिखा जाता था, उनका हालचाल पूछा जाता था, किसी भी प्रकार की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाती थी, तो वो अनौपचारिक पत्र होते थे। दूसरा जो प्रकार है वह औपचारिक है। औपचारिक पत्र की संख्या लगभग 20 है। ये जो पत्र होते हैं वह कार्यालयों में काम आने वाले पत्र होते हैं। तो ये औपचारिक पत्र का जो रूप है, औपचारिक पत्र के 5 रूप जो हैं, उन 5 रूप को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अब हम सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं? अर्धशासकीय पत्र का, जिसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र होता कैसा है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप देख कर समझ सकते हैं, इसलिए इसकी पीपीटी बनाई जा रही है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो अर्धशासकीय पत्र है, यह जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? तो ये कहते हैं कि एक सक्षम अधिकारी दूसरे सक्षम अधिकारी, और वो दूसरा सक्षम अधिकारी कौन होगा? लगभग उसके जान पहचान का होगा। दोनों अलग अलग विभाग में काम कर रहे होंगे, समतुल्य होंगे, एक दूसरे को जान रहे होंगे, और किसी विषय पर, कोई विशेष विषय, कोई सा भी विषय हो सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बाद में देने वाला हूँ। इस पत्र के बारे में आगे पूरा समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि विशेष विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना या सूचना लेना देना, सबसे बड़ी बात है ये, इसमें सलाह ली जाती थी कि भाई मैं किसी विषय के बारे में जानकारी कम रखता हूँ, या मुझे किसी विषय को प्रारंभ करना है, किसी कार्य को प्रारंभ करना है, तो अपने सक्षम अधिकारी, या यूँ कह सकते हैं कि अपने समतुल्य जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके फिर किसी विषय के बारे में सलाह लेकर उस कार्य को प्रारंभ किया जाता था। तो इसलिए पत्र लिखे जाते थे। आज का समय मोबाइल का युग है, वो फ़ोन पर बात करके कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इसे ऑन रिकॉर्ड रखना होता है, तब वह
इस प्रकार के पत्र लिखता है। और इस पत्र में दो बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। यह पत्र एक तो उत्तम शैली में लिखी जाती है और संबोधन में श्री, सुश्री, श्रीमती, प्रिया, प्रिय श्री के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। अब ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं भी समझता हूं कि ये चीज़ें बताने से आप लोगों को पत्र की जानकारी होना संभव नहीं है, इसलिए पत्र का रूप ही आपके सामने लेकर आया हूं। आप इस रूप को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि एक पत्र का जो प्रारूप होता है, उस पत्र के प्रारूप में जहाँ से पत्र निकलता है उस कार्यालय का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे ऊपर जो हेडिंग होती है, जिस कार्यालय से पत्र निकल रहा है वह होती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे जिसने भी यह पत्र लिखा है, वह पत्र को लिखने वाला अपना नाम लिखेगा और अपना पद लिखेगा। जहाँ से ये पत्र निकला है, जिला कलेक्टर से निकला है तो जिला कलेक्टर से जो पत्र निकला है तो ये भी चीज़ यहाँ लिखते हैं, विशेष तौर से कोई आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यह पत्र क्रमांक होता है। इस पत्र क्रमांक का आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सरकार से जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र निकलेगा तो आप ये मान के चलिए कि पत्र क्रमांक जरूर होगा। तो ये पत्र क्रमांक किस तरफ लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे कि दाईं तरफ लिखा हुआ है, कागज़ के दाईं तरफ, आपका जो दायां है उस तरफ लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पत्र जब लिखा जाता है तो प्रिय श्री, श्री इस प्रकार से और उनका नाम या जाति लगा देते हैं। इस प्रकार से उसको संबोधित किया जाता है। आमतौर पर जो सरकारी पत्र होते हैं उस सरकारी पत्र में कभी भी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें ये प्रिय, श्री इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये एक ही ऐसा पत्र है अर्ध सरकारी पत्र जिसके अंतर्गत नाम लेकर संबंधित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। अब इस पत्र में हुआ क्या था, इस पत्र में जिला कलेक्टर द्वारा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, दोनों ही आईएएस होते हैं लगभग, यहाँ नीचे अरुण माथुर है, यहाँ माथुर का नाम दे दिया। तो जिला कलेक्टर द्वारा जो मिड डे मील कार्यक्रम है, ये देख लीजिए, ये जो मिड डे मील कार्यक्रम है वो सुचारू ढंग से चल रहा है, तो उसके संबंध में जानकारी दी गई थी, उसके संबंध में बातचीत थी। तो लिखा किसने था कि जिला कलेक्टर सीकर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया। अब जिस विषय को वो बीच में डालते हैं वो विषय प्रश्न में दिया हुआ रहता है, तो आप उस प्रश्न के अनुसार ही उस विषय को लिख सकते हैं। तो एक तो विषय मैंने आपके सामने ये रखा, लेकिन इसके रखने का ढंग किस प्रकार का है, कई लोग इस प्रकार से पत्र लिखते हैं, और एक प्रकार और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा हुआ क्या है, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सचिवालय में बैठते हैं। लिखने वाले ये हैं, किसको लिख रहे हैं, आयुक्त को लिख रहे हैं। विभाग कौन सा है, मैंने बताया था अलग अलग विभाग वाले लिखते हैं एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक पत्र लिखा गया। किस लिए लिखा गया, मैंने आपको बताया था विषय भी दिया रहता है, जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह किया गया। विषय आपके सामने पड़ा है। ये इस प्रकार का एक प्रश्न अर्धशासकीय पत्र में पूछा जाता है, क्योंकि पहले वाले में मैंने प्रश्न नहीं बताया था, दूसरे वाले में मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है कि परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब ये लिखा हुआ है, आंशिक परिवर्तन हो सकता है लिखने के। राजस्थान सरकार, भारत सरकार, उनके द्वारा पत्र लिखने का प्रकार लगभग एक जैसा होता है। 90-100% 10% का कुछ अंतर हो सकता है, 5% का उसमें कुछ अंतर हो सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ जो लिखने वाला है वह अपना पता लिखता है। क्या लिखता है, पता लिखता है। और जिस तारीख को लिखा गया तो नीचे तारीख आ गई, उसके ठीक नीचे
ये पता अभी पहले हमने पढ़ा था तो यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हमेशा इस दाएं तरफ ही, आपका जो दाएं है उस तरफ ही। और ये जो चीज़ है मैंने बताई थी, पत्रांक, पत्र क्रमांक, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह पत्रांक सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो सरकार के द्वारा निकले हुए हर पत्र में लिखा हुआ रहेगा। अब सचिव का नाम कौन है? शिक्षा विभाग का जो सचिव है अविनाश तंवर जी, सचिव देख लीजिए, मैंने अभी बताया था प्रिय वगैरह इन शब्दों का प्रयोग करके लिखा जाता है। विषय लिखा हुआ विद्यार्थी नियुक्ति स्वास्थ्य जांच हो, तो यहाँ पूरा पत्र पढ़ने का तरीका किस प्रकार से यहाँ लिखा है कि आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 80% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत है। कुछ भूमिका बनानी भी पड़ती है जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर की है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन का एवं भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना, बात विषय सारी आ जाए। और बाद में जिनको लिखा गया उनका पूरा नाम और पता यहाँ लिख सकते हैं। पहले वाले में ऐसा भी था, तो कई बार इस प्रकार से भी लिखा जाता है और कई बार पता लिखा भी नहीं जाता, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भी आप लोग पत्र लिख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो हरगोविंद जी लिखा हुआ है, तो हरगोविंद जी लिख के आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसका पता भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और जिसने लिखा है उसने बहुद्देय करके अपना हस्ताक्षर किया और अपना नाम लिख दिया। दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए, नाम और बहुद्देय के बीच में हस्ताक्षर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में, क्योंकि पत्र आपको लिखना है, ये अपने मन के भाव हैं, तो मैं केवल आपको उदाहरण के तौर पर इन चीज़ों को समझा सकता हूँ। बाकी के उस समय जो परीक्षा में कौन सा प्रश्न किसके द्वारा कैसा पत्र लिखा जाएगा, कौन सा विषय रखा जाएगा, वो परीक्षा तय करेगी, वो पेपर बनाने वाले तय करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन पत्रों को पढ़कर केवल एक दिमाग में ऐसा विचार या आइडिया बना लेना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार से अर्थशास्त्र के पत्र में यह चीज़ लिखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? इधर लिखने वाले का पता, कब लिखा गया, दिनांक, पत्रांक, और जिसने लिखा वो अपना नाम और अपना पद। यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ जिसको लिखा गया उसको इस प्रकार से संबोधित करना, उसका पता नीचे लिखना, और संबंधित ये चीज़ जो हस्ताक्षर है वो करना। ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। शेष जो विषय परीक्षा में पेपर प्रश्न में दिया गया वह चीज़ बनेगी। आप लोगों से निवेदन यही है कि पत्र जो चीज़ है वह सरल है, लेकिन आपको उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना, क्योंकि ये रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन विद्यार्थी खुद अपने दिमाग की उपज के अनुसार कर सकता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी उदाहरण इनके दिए जाएंगे। धन्यवाद।